नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त अदिति और आप सुन रहे हैं अदिति इनसाइट। पहले एपिसोड में हमने जाना कि दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी असल में है क्या, उसका स्वभाव और उसका दायरा। आज हम उस शाखा की ओर चलेंगे जिसे दर्शन की आत्मा कहा जाता है, मेटाफिजिक्स या परमार्थ शास्त्र। ये दर्शन की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी शाखा है। ये हमें उन सवालों तक ले जाती है जिन्हें सुनकर कभी आपका दिमाग घूम सकता है तो कभी आत्मा कांप सकती है। जैसे अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, क्या ईश्वर है, समय और स्थान सचमुच है या केवल हमारी कल्पना। मेटाफिजिक्स हमें उन बुनियादी सवालों से जूझना सिखाती है जिनसे पूरी मानव सभ्यता की सोच शुरू हुई। मेटाफिजिक्स का जन्म, कहानी की शुरुआत। कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले का इंसान। वो गुफाओं में रहता है, रात को आग जलाकर बाहर आसमान देखता है। चांद कभी आधा होता है, कभी पूरा, कभी गायब। सूरज रोज उगता है, रोज ढलता है। आंधी, तूफान, बिजली, बारिश, सब कुछ डराता भी है और मोहता भी है। और फिर उसके मन में उठते हैं सवाल, ये सब क्यों हो रहा है, कौन चला रहा है, क्या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। यही पहला क्षण था जब इंसान ने सिर्फ जीना ही नहीं बल्कि समझना शुरू किया। और उसी क्षण जन्म हुआ मेटाफिजिक्स का। मेटाफिजिक्स शब्द का अर्थ, मेटाफिजिक्स शब्द आया है ग्रीक से। मेटा मतलब परे, आगे, ऊंचा। फिजिक्स मतलब प्रकृति, यानी भौतिक प्रकृति से परे जो भी है उसका अध्ययन। एग्जाम्पल, भौतिकी यानी फिजिक्स कहती है कि सेब पेड़ से नीचे क्यों गिरता है, लेकिन मेटाफिजिक्स पूछती है कि सेब का अस्तित्व क्या है। क्या ये सिर्फ एटम्स का समूह है या इसके पीछे कोई सत्ता है। मेटाफिजिक्स के मूल सवाल। मेटाफिजिक्स तीन बड़े सवालों के चारों ओर घूमती है। एक, अस्तित्व, जो कुछ है वो क्यों है, कुछ है ही क्यों, कुछ भी नहीं क्यों नहीं। जब आप अकेले सोचते हैं मैं हूं, लेकिन क्यों हूं, तो आप अस्तित्व का सवाल पूछ रहे होते हैं। दो, वास्तविकता, ये दुनिया सचमुच है या माया। एग्जाम्पल, सपने में आप उड़ते हैं, बातें करते हैं। सपना उस वक्त असली लगता है, पर सुबह वो झूठ साबित होता है। तो सवाल, क्या ये जागती दुनिया भी किसी बड़े सपने जैसी है। तीन, परम सत्य, सब कुछ का अंतिम आधार क्या है। क्या ईश्वर, ब्रह्म, शून्य या सिर्फ पदार्थ। जैसे मोबाइल का अस्तित्व बैटरी और चिप पर टिका है, तो पूरी सृष्टि किस बैटरी पर टिकी है। मेटाफिजिक्स की प्रमुख शाखाएं। अब आते हैं इसके अलग अलग ब्रांचेस पर। पहला, ऑन्टोलॉजी यानी सत्ता का अध्ययन। सवाल, असल में अस्तित्व किसका है, क्या आत्मा है या सिर्फ शरीर। क्या संख्या जैसे 2+2=4 सचमुच मौजूद है या सिर्फ दिमाग की उपज। एग्जाम्पल, आप कहते हैं प्यार है, लेकिन क्या प्यार को छू सकते हैं, नाप सकते हैं। नहीं, फिर भी हर इंसान मानता है कि प्यार सच है। ऑन्टोलॉजी ऐसे सवाल उठाती है। दूसरा, कॉस्मोलॉजी यानी सृष्टि का अध्ययन। सवाल, ब्रह्मांड कहाँ से आया, क्या इसका कोई अंत है, समय और स्थान हकीकत है या सिर्फ मापने के औजार। एग्जाम्पल, साइंस कहती है कि बिग बैंग से 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड बना, पर मेटाफिजिक्स पूछती है उससे पहले क्या था। तीसरा, थियोलॉजी यानी ईश्वर का अध्ययन। सवाल, क्या भगवान है, अगर है तो उसका रूप क्या है, और अगर वो सर्वशक्तिमान है तो दुख और बुराई क्यों है। एग्जाम्पल, आप मंदिर में दीपक जलाकर शांति पाते हैं, पर नास्तिक कहेगा ये सिर्फ मन का भ्रम है। थियोलॉजी इन तर्कों को परखती है। चौथा, माइंड बॉडी प्रॉब्लम यानी मन शरीर संबंध। सवाल, क्या मन शरीर से अलग है या मन सिर्फ दिमाग की रसायन क्रियाएं हैं। एग्जाम्पल, जब आप किसी प्रियजन को याद करते हैं तो आंसू बह जाते हैं, तो सोच यानी माइंड और शरीर यानी बॉडी आपस में कैसे जुड़े हैं। भारतीय बनाम पाश्चात्य दृष्टि। भारतीय परंपरा, वेदांत कहता है ब्रह्म ही सत्य है, जगत माया है। बौद्ध दर्शन कहता है सब कुछ क्षणिक है, शून्यता ही अंतिम सत्य है। सांख्य कहता है प्रकृति और पुरुष दो मूल तत्व हैं। पाश्चात्य परंपरा, प्लेटो कहते हैं इस दुनिया के पीछे आदर्श फॉर्म्स की दुनिया है। डेकार्ट कहते हैं मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। कांट कहते हैं हम चीज़ों को जैसे हैं वैसे नहीं जानते,
बल्कि जैसे हमें दिखाई देती हैं वैसे जानते हैं। मेटाफिजिक्स क्यों ज़रूरी है? अब कोई पूछे, ये सब सोचने से फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये है कि मेटाफिजिक्स हमें दृष्टिकोण देती है। ये हमें विज्ञान और धर्म के बीच पुल बनाना सिखाती है। ये हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। एग्जाम्पल, जब बच्चा पूछे, माँ मैं कहाँ से आया? जब जवान पूछे, मैं क्यों जी रहा हूँ? और जब बूढ़ा पूछे, मरने के बाद क्या होगा? हर उम्र का सवाल मेटाफिजिक्स है। तो दोस्तों, मेटाफिजिक्स कोई किताबों की सूखी बातें नहीं है। ये वो यात्रा है जो हर इंसान करता है, चाहे उसे एहसास हो या नहीं। साइंस हमें बताती है कि चीज़ें कैसे होती हैं, पर मेटाफिजिक्स पूछती है चीज़ें क्यों होती हैं। यही फर्क है विज्ञान और दर्शन में, और यही खूबसूरती है मेटाफिजिक्स की। मैं हूँ आपकी दोस्त अदिति, और आपने सुना अदिति इनसाइट पर मेटाफिजिक्स की ये गहरी यात्रा। अगली कड़ी में हम ऑन्टोलॉजी यानी अस्तित्व के विज्ञान की और गहराई में उतरेंगे। तब तक सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।